व्यक्ति ज्यादा धन संग्रह कर सके या ज्यादा धन आए? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिशा होती है की दिशा, जो कि गेन्स और प्रॉफिटेबिलिटी की दिशा तो है ही है, साथ में वो मैनिफेस्टेशन की भी दिशा है। वहाँ हमें अपने विशेज़ को लिख कर के रखना है। तो एक फ़ोल्डर में डाल कर के, एक एनवेलप में डाल कर के वहाँ पर रख दें। कंपास देखने का सही मेथड क्या है? इसमें सबसे एप्रोप्रिएट मेथड है। साउथ ईस्ट के अंदर बाथरूम होने पर बहुत ज्यादा लोगों को डराया जाता है। हाँ, अभी रिसेंट की केस स्टडी है। मेरे क्लाइंट के बहुत प्रीमैच्योर चाइल्ड हो गया। डॉक्टर ने उसको एनआईसीयू में रखा बच्चे को। एनआईसीयू में रखने के बाद मैं जनरली जो भी वास्तु शास्त्री को मिलता हूँ, उनके साथ मैंने एक सबसे बड़ी तकलीफ देखी है, नेगेटिव एनर्जी का। जी, तो ये क्या रियलिटी है? हाँ, नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच आए हैं रांची से वास्तु बाय साकार चैनल से सी मोहता जी। उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चैनल पर, और ये वास्तु के एक्सपर्ट है। नमस्कार सर। मैं बहुत-बहुत थैंकफुल हूँ, आपने मुझे इनवाइट किया। आई एम ऑनर्ड कि मैं आपके साथ यहाँ बातचीत कर पा रहा हूँ। आज इस पॉडकास्ट में हम क्या प्रॉब्लम होने से क्या क्रिएट होता है और उसका सॉल्यूशन क्या होता है वास्तु में, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। साथ साथ में रेमेडीज के बारे में भी जानकारी लेंगे, कोई केस स्टडी होगी तो भी जानकारी लेंगे। यानी जिसको वास्तु सीखना है उसके लिए भी ये पॉडकास्ट काम लगेगा, और जिसको तकलीफ है उसके लिए भी ये पॉडकास्ट काम आने वाला है। पहले स्टार्ट करते इनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी लेते। सुना आपने काफी अच्छा क्वालिफिकेशन लिया है, तो थोड़ी जानकारी देंगे हमारे श्रोताओं को? मेरी एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो मैंने बीआईटी मेसरा रांची से इंजीनियरिंग किया है। उसके बाद मैंने एमबीए किया है आईएमटी गाजियाबाद से, वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। और उसके बाद मैंने कई साल कॉर्पोरेट में नौकरी भी की है, वन ऑफ द बिग 4 कंसल्टिंग फर्म्स में। मैं एक बिज़नेस कंसल्टेंट की तरह भी मैंने काम किया है। मेरा अपना बिज़नेसेस भी हैं और मैं साथ में वास्तु कंसल्टेंसी भी करता हूँ। यानी मेरे हिसाब से आज लॉजिक में सारी बातें होगी। बिल्कुल। तो ये जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मेरी जो एजुकेशन रही है, ये मुझे एक लॉजिकल एक्यूमेन देती है। और एक लॉजिकल एक्यूमेन की वजह से 2 फ़ायदे होते हैं। क्लाइंट को सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि जब भी मैं कोई भी रेमेडी देता हूँ, तो साथ में उसकी लॉजिक बताता हूँ, जिससे क्लाइंट का ट्रस्ट बढ़ जाता है उस रेमेडी पे। तो अब आप कोई दवाई बिना सोचे, बिना डॉक्टर ने लिख दिया, आपने बिना ट्रस्ट किए खा लिया, और जिस दवाई पे आपने ट्रस्ट करके खाया जिस दवाई को, तो इफ़ेक्ट डबल हो जाता है। तो ये एडवांटेज क्लाइंट को होता है। दूसरा एडवांटेज, क्योंकि मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट रहा हूँ इन वन ऑफ द बिग 4 फर्म्स, तो मेरी एक बिजनेस की भी आइडिया बहुत अच्छी है कि प्रोसेस कैसे होता है बिजनेस में, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स कैसे फंक्शन करते हैं, प्रोडक्शन प्लांट में किस तरह की मशीनें होती है, कहाँ हीटिंग लगती है, कहाँ अंडरग्राउंड वाटर चेंबर्स होते हैं, कहाँ अंडरग्राउंड ऑयल टैंकर्स होते हैं, किस जगह पे कैसी मशीनें, घूमने वाली मशीनें हैं, काटने वाली मशीनें हैं, कहाँ कैसी मशीनें लगती हैं। तो उसका भी एडवांटेज मुझे अपने कंसल्टेंसी में होता है कि मुझे पहले से पता है कि यहाँ मशीन कैसे काम कर रही है और उसके लिए अप्रोप्रिएट डायरेक्शन कौन सी है। वास्तु बहुत तरह के है। जी, कोई वैदिक कहता है उसको, कोई वो गोल आकार लेकर बैठा रहता है, जी, कोई महामानव टाइप की जो आकृति होती है उससे वास्तु करते हैं। जी। तो आप थोड़ा वास्तु को थोड़ा आसान भाषा में लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल, धीरे-धीरे वास्तु का चेंज हुआ है, क्योंकि हमारे लिविंग पैटर्न्स में चेंजेज़ आए हैं। पहले क्या था कि हम रहते थे स्क्वायर घरों में, और आप पहले के घरों घरों को देखेंगे तो वो बिल्कुल नॉर्थ साउथ अलाइन्ड होते थे। वो टेढ़े-मेढ़े नहीं होते थे कि रोड हमारी 30 डिग्रीज़ पे चल रही है तो 30 डिग्रीज़ पे घर बने हुए हैं, ऐसे नहीं होते थे। बिल्कुल नॉर्थ साउथ अलाइन्ड होते थे और स्क्वायर हुआ करते थे। तो एक 3 बाय 3 का ग्रिड बना करके उसमें वास्तु किया जाता था कि ये 8 अपने मेन डायरेक्शंस हो गए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और एक सेंटर की पोजीशन हो गई। अब हुआ क्या, धीरे-धीरे जो है अपने जो आकार हैं घरों के वो बदलने लगे। अब फ्लैट कल्चर में क्या होता है कि फ्लैट में बालकनीज़ निकली हुई हैं, शाफ्ट्स कटी हुई हैं, एक बीच में ड्राइंग रूम है, नीचे एक रूम है, ऊपर एक रूम है, तो आड़े-टेढ़े घर होते हैं। मुंबई में तो बालकनी भी नहीं होती। बालकनी भी नहीं होती है। तो ये जो आड़े-टेढ़े घर होते हैं, इसमें इस तरह का स्क्वायर ग्रिडिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम वास्तु पुरुष मंडल की बात करें तो वास्तु पुरुष मंडल में भी 9 बाय 9 का ग्रिड बनता था स्क्वायर, और 9 बाय 9 के ग्रिड में उसको एक स्क्वायर प्रेमाइसेस में लगाते थे, तो वास्तु पुरुष मंडल में कौन से देवता कहाँ विराजमान हैं, वो हमें पता चलते थे। अब जब ये आड़े-टेढ़े घर होने लगे, कोई भी नॉर्थ साउथ अलाइन्ड नहीं होता है, सब तिरछे बने हुए होते हैं, कोई 10 डिग्री घुमा हुआ है, कोई 15 डिग्री घुमा हुआ है। तो अब ऐसे में क्या होता है कि हमें एक एंगुलर डिवीजन मेथड को फॉलो करना पड़ता है। एंगुलर डिवीजन मेथड को ही एक चक्रा मेथड भी लोग कहते हैं, कि जिसमें क्या करते हैं कि कंपास को एग्जैक्ट सेंटर आइडेंटिफाई करते हैं,
आड़े टेढ़े घरों में ऑटोकैड से एग्जैक्ट सेंटर आइडेंटिफाई करते हैं, जो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर हुए तो डायगोनल्स को ज्वाइन किया तो सेंटर मिल गया। सेंटर लेकर के उस पर हम कंपास लगाते हैं, कंपास की डिग्रीज जो है एग्जैक्ट निकाल लेते हैं गूगल अर्थ प्रो की मदद से। आजकल इतने सारे टूल्स हैं और इन टूल्स की मदद से एक्यूरेसी 100% हो जाती है। और उसके बाद जब ये कंपास हम अपने ग्रिड के ऊपर लगा देते हैं, लेआउट के ऊपर लगा देते हैं, तो हमें डायरेक्शंस बिल्कुल क्लियरली नजर आने लगती हैं लेआउट के ऊपर ही। तो हमें किसी भी प्रमाइसेस में जा करके कंपास खोल के सेंटर खोजें कि लेंथ ब्रेथ नाप रहे हैं और उसके बाद सेंटर निकाल रहे हैं, वो करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये काम हम पहले से होमवर्क करके अपने क्लाइंट के पास जाते हैं। मैं अभी कहीं जा रहा था तो जी ट्रेन में एक वास्तु जानने वाली महिला मिली, जी तो उन्होंने कुछ पिज्जा के बारे में बताया कि हम पिज्जा टाइप से एंगल निकालते, पिज्जा के टुकड़े की तरह। जी। तो ये जो एंगुलर डिवीजन मेथड हुआ, ये बेसिकली पिज्जा के पाइस की तरह हो जाता है। हाँ, सेंटर से जो भी अपना एंड है घर का, वो एक किसी कोन में पड़ेगा और वो जो पिज्जा का पाई, उसी को ही हम एक क्वाड्रेंट जो बन जाता है, वो पिज्जा का पाई, वो डायरेक्शन हो गया। तो सबसे अगर आम इंसान जी वास्तु अगर सीखना चाहे या थोड़ा सा ज्ञान लेना चाहे, हाँ तो हमारे जैसा व्यक्ति तो दरवाजे पे खड़े रहकर हाँ कंपास खोल दिया हाँ और दिशा देखने की कोशिश करता है। हाँ। सही मेथड क्या है कंपास हाँ। देखने का? इसमें सबसे अप्रोप्रिएट मेथड है कि आप घर का सेंटर आइडेंटिफाई करिए। सेंटर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर मान लीजिए स्क्वायर जैसा घर है, तो आप कदम से अपने, आपके पास अभी टेप वगैरह कुछ नहीं है, आप कदमों से देखें, या आजकल तो टाइल्स लगे होते हैं, 2x2 के टाइल्स है, तो टाइल्स गिन लीजिए, लेंथ में कितनी टाइल्स है, ब्रेथ में कितनी टाइल्स है, एक सेंटर आपको मिल जाएगा, अप्रॉक्सीमेट सेंटर। वहां आपको खड़ा होना है और आपका कंपास वहां खोलना है। कंपास में भी जो मोबाइल के जो कंपास होते हैं बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होते हैं, पर फिर भी काम चलाने लायक होते हैं। आपको अच्छा। एक बार अपने प्रिलिमिनरी आपको एक डायग्नोसिस करनी है, तो वो मोबाइल के कंपासेस को आप यूज कर सकते हैं। पर मोबाइल के कंपास में भी आप दो मोबाइल, अभी भी मैं आपका मोबाइल अपना मोबाइल आमने सामने खोल के रखूं सेम डायरेक्शन में, दोनों अलग अलग डिग्रीज दिखाएंगे। तो ये प्रॉब्लम है मोबाइल्स के साथ, लेकिन मोबाइल्स भी एक बार एक प्रिलिमिनरी आइडिया आपको दे देती है कि कहाँ ईस्ट है, कहाँ वेस्ट है, कहाँ नॉर्थ है, कहाँ साउथ है। तो हमें डिग्री सेंटर पे खड़ा होकर के देखना है। सेंटर पे खड़े हो जाने के बाद हम मोबाइल को एक फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट कर लेंगे मोबाइल को अपने पाम में, चेस्ट के हाइट पे, और उसके बाद डिग्रीज देखेंगे। जिस भी डायरेक्शन में हमारा मोबाइल पॉइंट कर रहा है, वो बताएगा कि वो जो, मान लीजिए आप अपने मंदिर की तरफ, अपने जो पूजा घर है आपके घर में, वहां अपने मोबाइल को पॉइंट किया, तो वो दिखा देगा कि वो किस दिशा में आपका पूजा घर बना हुआ है। मैं जनरली जो भी वास्तु शास्त्री को मिलता हूँ, जी उनके साथ मैंने एक सबसे बड़ी तकलीफ देखी है, नेगेटिव एनर्जी का। जी जब वो लोग प्लॉट में या किसी फ्लैट में वास्तु करने जाते हैं, जी तो हमेशा उनको नेगेटिव एनर्जी से सामना करना पड़ता है। ऐसा मैंने जितने भी वास्तु वाले मेरे संपर्क में आए, जी। उनके द्वारा ये जानकारी मिली है। हाँ तो ये क्या रियलिटी है? हाँ, होता क्या है कि ओवर द ईयर्स जब आप कोई प्लॉट परचेज करने जा रहे हैं, उस प्लॉट पे ना तो कभी कोई फार्मिंग हुई, ना कभी कोई किसी तरह के पेड़ लगे फल फूल देने वाले, और वो बैरन पड़ा रहा लैंड। अब उसके नीचे क्या दबा हुआ है, कितने जानवर मरे हैं, तो वो पता नहीं चलता है, और झाड़ फूस लगे हुए होते हैं। तो नॉर्मली जब कोई आप लैंड पे जाएं उसको परचेज करने के लिए या देखने के लिए, तो ये देखें कि एक सेंसिटिविटी अपने नेचर की तरफ बढ़ा करके, कि हमें क्या दिख रहे हैं, हमें चील कौवे दिख रहे हैं कि हमें तोता मैना दिख रहे हैं, हमें फल देने वाले पेड़ दिख रहे हैं कि हमें कटीले पेड़ दिख रहे हैं, हमें तुलसी के पौधे दिख रहे हैं या हमें कटीले पौधे दिख रहे हैं। तो ये सब कुछ डिटरमाइन कर देता है कि उस लैंड की एनर्जीज कैसी है। साथ ही मैं ये जब कभी भी नए कंस्ट्रक्शन की बात करता हूं, तो मैं एक उपाय अपने हर बिल्डर फ्रेंड को, हर अपने बिल्डर क्लाइंट को देता हूं कि सबसे पहले जो भी आप प्लॉट आपने डिसाइड किया है बिल्डिंग बनाने के लिए, उसमें आप सेंटर की एक अच्छी खासी एरिया की मिट्टी, मतलब डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्लॉट, एक अच्छी खासी एरिया की मिट्टी आप रिप्लेस कर दो, वहाँ की मिट्टी आप हटा दो और फ्रेश फार्मलैंड की मिट्टी ला करके आप वहाँ रखो। फ्रेश फार्मलैंड की मिट्टी के साथ अगर आप गौशाला की मिट्टी वहाँ ऐड कर देते हैं, तो आपके कंस्ट्रक्शन में कभी कोई रुकावट नहीं आएगी। आपका कंस्ट्रक्शन 100% टाइमली कंप्लीट होगा और अच्छे से कंप्लीट होगा। ये आपने तो उपाय भी दे दिया साथ साथ में। जी एक अच्छी जानकारी मिली आपसे कि कौन से पौधे आपके प्लॉट में उगे हुए, हाँ जिसको आप खरीदना चाह रहे हो। हाँ तो ये तो प्लॉटों की बात हो गई, हाँ पर जैसे मेट्रो सिटी आज की तारीख में इंडिया में काफी बड़े पैमाने हाँ, पर डेवलप हो रही है बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारी बिल्डिंगें बन रही है। तो फ्लैट के समय क्या ध्यान देना है? फ्लैट के समय होता क्या है कि हमारे पास छोटी छोटी बालकनीज होती है,
तो जो भी बालकनी हमारी नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक के डायरेक्शन में है, वहां पर ही आप पौधे लगाएं। साउथ वेस्ट वेस्ट के डायरेक्शन में अगर आप पौधे लगाएंगे, एक तो पौधा बहुत मुश्किल होगा वहां मेंटेन करना भी, वहां आप देखेंगे कि पौधे आप लगा ही नहीं पाओगे, पौधे बहुत जल्दी मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे। तो पौधा लगाने के लिए भी आपको अगर सुबह की धूप पौधे को मिलती है, ईस्ट के डायरेक्शन में पौधा होता है, तो वो डेफिनेटली बढ़ता है और अच्छा ग्रोथ उसको मिलता है। इसके साथ ही कुछ तरह के पौधे हमें अवॉइड करने चाहिए। एक तो कैक्टस हमें घरों घरों में कभी नहीं लगाना चाहिए। आर्टिफिशियल प्लांट्स भी हमें अवॉइड करने चाहिए। ये आर्टिफिशियल कैक्टस से अंदर ये आ गया क्या, ये जो एलोवेरा? नहीं, एलोवेरा नहीं आता है। एलोवेरा में भी कटीले वो पत्ते जो हैं थोड़े कटीले होते हैं, लेकिन एलोवेरा बहुत अच्छा पौधा है, वो मेडिसिनल वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा है। और वो एक ऐसा पौधा है जिसे बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं है, इंडोर भी हो जाता है, छोटी सी बालकनी में भी हो जाता है, खिड़की पे भी हो जाता है। एलोवेरा हमें ज़रूर लगाना चाहिए घरों में। पर रही बात कैक्टस की, कैक्टस ऐसा पौधा हो गया जो कि नेगेटिविटी को दर्शा रहा है, बहुत ज़्यादा कटीला पौधा है, उसमें कांटों के अलावा और कुछ नहीं है, कोई मेडिसिनल वैल्यू नहीं है। ऑल्दो वो भी ऐसा एक पौधा है जो कि डेजर्ट में हो जाता है, पर हमारे पास पानी देने की सुविधा है, हमें कैक्टस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे पौधे जिसको हम कहते हैं कि जो पॉजिटिविटी को थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, वो होते हैं दूधिया पौधे, जिससे बहुत ज़्यादा दूध निकलता है। रबर प्लांट जैसे हाँ होता है कि जिसको आपने तोड़ा तो उसमें से बहुत ज़्यादा दूध निकलता है। हाँ। तो वो जो दूधिया पौधे हैं उनको भी हमें अपने घरों में नहीं लगाना चाहिए। बाकी ये जेड के प्लांट हो गए, इंडोर लगते हैं, या आप अपने टेबल पे, कॉफ़ी टेबल पे, अपनी डाइनिंग टेबल पे लगाओ, बहुत अच्छा है। आपने आर्टिफिशियल प्लांट की बात की। जी। अब यहाँ पर तो खिड़की नहीं होती मुंबई जैसे ऑफिसों में, तो आर्टिफिशियल प्लांट के सिवा कोई आप सुंदरता कैसे क्रिएट करोगे नहीं, ऑफिस में? इंडोर प्लांट सर आते हैं काफ़ी, जेड के प्लांट आते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा आपको पानी भी देने की ज़रूरत नहीं है। वो आप दिन भर में आप छोटा सा 1 कटोरी पानी आप उसमें डाल दिया तो वो बहुत अच्छा ग्रोथ देती हैं, और लग भी बहुत आराम से जाते हैं उनको। आप कहीं भी आपने देखा कि जेड का पौधा है, उसका आप एक डंठल आप तोड़ के ले आओ और उसे मिट्टी में लगा दो, वो अपने आप ग्रो कर जाता है। वो बहुत अच्छा है। स्नेक प्लांट, आजकल इंडोर प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो इंडोर प्लांट्स आप लगा सकते हैं। इंडोर प्लांट्स के अलावा तुलसी का पौधा बहुत ही शुभ होता है, लेकिन तुलसी का पौधा इंडोर नॉर्मली ग्रो नहीं कर पाता है। तो उसको अगर हमें नॉर्थ या ईस्ट के डायरेक्शन में अगर हमारी बालकनी होती है, तो उसमें हमें तुलसी ज़रूर लगाना चाहिए। मेरे घर में तो मैंने देखा है साउथ साइड में जी। कभी तुलसी पनपती ही नहीं है। नहीं पनपेगी, नहीं पनपेगी। उनको क्योंकि सुबह की धूप चाहिए। जो तुलसी का जो पौधा है, उनको सुबह की धूप चाहिए, शाम की धूप मिलती है साउथ के डायरेक्शन में, दोपहर की धूप मिलती है, जो कि बहुत तेज़ धूप हो जाती है तुलसी के लिए। और इसीलिए वास्तु साइंस जो है ना, ये आपको आपके नेचर के क्लोज करने का भी काम कर रहा है। जब हम कहते हैं कि नॉर्थ से ईस्ट के बीच में ही पौधे होने चाहिए, वो एक ऐसी दिशा है जहाँ पौधे अच्छे आराम से ग्रो कर जाएंगे। बड़े पौधे, बड़े जो आपका अगर प्लॉट है, आप फ्लैट में नहीं रहते हो, आपका इंडिपेंडेंट बंगलो है, तो आप बड़े प्लांट्स जो है, अशोक ट्री हो गया, आम का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, वो आप अपने घर के पीछे साउथ वेस्ट में लगा सकते हैं, क्योंकि साउथ वेस्ट में भारी भी करना है उसे, और साउथ वेस्ट में अगर हमने बड़े प्लांट लगा दिए तो भारी भी हो जाएगा और वहाँ बड़े प्लांट ग्रो कर जाएंगे। पीपल के पेड़ से मुझे याद आया, पीपल के पेड़ को लेकर के भी एक बड़ी मिथ है कि पीपल का पेड़ हमें नहीं लगाना चाहिए। पीपल का पेड़ जो है, आप अगर साइंटिफिकली समझोगे तो पीपल का पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। इसको प्रूवन नहीं है ये, लेकिन ये बात भी कई जगह आती है कि पीपल का पेड़ रात में भी ऑक्सीजन देता है। जब बाकी पेड़ नहीं देते हैं तो पीपल का पेड़ रात में भी ऑक्सीजन देता है। पर पीपल के पेड़ के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसके जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डीप जाते हैं, अंदर तक जाते हैं, और हमारे बिल्डिंग के जो फाउंडेशंस हैं उसमें भी घुस जाते हैं और बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को वो कमज़ोर करते हैं। तो यही एक कारण है कि हम बोलते हैं कि कंस्ट्रक्टेड एरिया के पास पीपल का पेड़ मत लगाओ। अगर आपकी बड़ी बाउंड्री है तो पीपल के पेड़ को थोड़ा सा कंस्ट्रक्टेड एरिया से दूर आप बिल्कुल लगा सकते हो, बहुत अच्छा है पीपल का पेड़। वास्तु के अंदर एक साउथ के अंदर या साउथ ईस्ट के अंदर बाथरूम होने पर बहुत ज्यादा लोगों को डराया जाता है। हाँ, हाँ। तो इस पे कुछ प्रकाश डाल सकते हो? जी। साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो कैश फ्लो की डायरेक्शन है। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन अग्निय कोण है, जो कि बेसिकली आपको लाइफ में स्पार्क देती है, जीवन देती है। इसीलिए साउथ ईस्ट की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस साउथ ईस्ट की डायरेक्शन आपके पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बीमारियों से भी एसोसिएटेड है, और डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारियां जो होती है वो बीमारियों की जड़ होती है। तो अगर आपका साउथ ईस्ट ठीक है तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगी, और आप मोर और लेस 50% आप रिजॉल्व रहेंगे अपने प्रॉब्लम से। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन वीनस की भी डायरेक्शन है, शुक्र की डायरेक्शन है, लग्जरीज और कैश फ्लो देने वाली डायरेक्शन है। तो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन किसी भी एक आम आदमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब साउथ ईस्ट की डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है कि एक आपने यूट्यूब पे कई ऐसे वीडियोस देखे होंगे कि साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में रेड बल्ब लगा दो, रेड बल्ब लगा दो,
क्योंकि वो अग्नि की मैंने कोन भी है। देखे वो वीडियो। बिल्कुल, तो रेड बल्ब लगा दो। इसमें अब हमें प्रॉपरली देखने की ज़रूरत है, आपका साउथ ईस्ट का डायरेक्शन कितना बड़ा है, अगर वो ऑलरेडी एक्सटेंडेड है। नॉर्मली आर्किटेक्ट लेवल पे ही लोग साउथ ईस्ट में किचन बना ही देते हैं, आर्किटेक्ट्स ही साउथ ईस्ट में किचन बनाते हैं। साउथ ईस्ट में आपने अग्नि ऑलरेडी जला ली किचन लगा करके, अब उसके बाद आपने वहाँ रेड बल्ब भी लगा लिया, तो अब जो बढ़ा हुआ साउथ ईस्ट था, ऑलरेडी वहाँ किचन था, अग्नि जल रही थी, वहाँ रेड बल्ब और लगा लिया, तो वो और ज़्यादा बढ़ गया। तो ये एक तरह से एक डिसबैलेंस क्रिएट कर रहा है। तो हमें एक बैलेंस में रहना है, ऐसा नहीं कि साउथ ईस्ट अग्नि है तो वहाँ हर तरह की अग्नि लगा लें वहाँ, तो वैसा नहीं करना है, और साउथ ईस्ट को बैलेंस करके रखना है। हाँ, साउथ ईस्ट में नीला कलर नहीं आना चाहिए, ब्लैक कलर नहीं आना चाहिए, साउथ ईस्ट में किसी तरह की वाटर बॉडी, फाउंटेन वगैरह नहीं आनी चाहिए। किसी बच्चे को पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाने हो तो कौन सी ज़्यादा अच्छी दिशा मानी जाएगी? एक दिशा है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। नॉर्मली जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और ये मेरी एक प्रोवन एक केस स्टडी है कि एक बच्चा जो आईआईटी के एग्ज़ाम 2 साल से दे रहा था, नहीं निकाल पा रहा था, उसको मैंने उसकी स्टडी टेबल को वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में प्लेस किया। तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में जो वास्तु पुरुष मंडल में 45 देवता हैं, उसमें से जो देवता एक विराजमान होते हैं वहाँ, वो द्वारिक देवता हैं। द्वारिक देवता यानी कि नंदी देवता का ही एक नाम, जो वास्तु पुरुष मंडल में हम नंदी देवता, जो कि द्वारपाल का काम करते हैं शंकर जी के मंदिर में, द्वारिक देवता को हम वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की पोजीशन में मानते हैं कि वो विराजमान है। तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में जो द्वारिक देवता विराजमान है, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। अगर वहाँ पे हम बैठ करके पढ़ाई करेंगे, तो जो भी पढ़ाई हमने अपने अंदर ली, जो भी हमने अध्ययन किया, वो हमारे अंदर हमेशा के लिए रहेगा। इसीलिए वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट को सेविंग्स की भी दिशा कही जाती है। तो क्योंकि जो भी वहाँ पे हम रखेंगे, वो हमारे अंदर सेव हो जाएगा। जो भी हम वहाँ पढ़ाई करेंगे, वो हमारे अंदर पूरी तरह से अंदर हम समा लेंगे उसको, और हम कभी उसे भूलेंगे नहीं। तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट बहुत अच्छी दिशा है। फेसिंग की अगर बात करें बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो उन्हें नॉर्थ या ईस्ट की तरफ फेस करके पढ़ाई करनी चाहिए। अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो नॉर्थ ईस्ट उनके लिए बहुत अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट उनको स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी देगा। नॉर्थ ईस्ट के कमरे में अगर वो बैठ करके पढ़ते हैं, एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन देता है। फिर लेकिन जहाँ थोड़ी बड़ी हो जाती है, पढ़ाई का लेवल बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा अध्ययन करने की ज़रूरत होती है, तो बेस्ट डायरेक्शन इज वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। कई घरों में मैंने देखा है बच्चे बहुत मस्ती करते हैं, जी, तो ये भी कोई वास्तु की वजह से होता है? होता है। एक डायरेक्शन होती है फन एंड रिक्रिएशन की डायरेक्शन, जो कि बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में आती है, जिसे हम ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट यानी कि 45 डिग्रीज, ईस्ट यानी 90 डिग्रीज, 45 और 90 के बीच में जो कोण बनता है, वो हो जाता है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, जो फन, रिक्रिएशन, खुशी की दिशा है। अब ऐसा नहीं है कि उस दिशा में, क्योंकि खुशी की दिशा है, हम सबको खुशी चाहिए, तो हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट दिशा है। पर बच्चों की टेबल अगर हम वहाँ लगा देंगे, तो उनका ध्यान पढ़ाई में कम लगेगा। वहाँ हमें बच्चों की हॉबीज़ से रिलेटेड चीज़ें वहाँ लगानी है। अगर आपका बच्चा कोई म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है, उसके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को वहाँ रखना है। अगर कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, तो उसके स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स को वहाँ रखने हैं। उसके जो पसंदीदा प्लेयर्स हैं, सिंगर्स हैं, जो भी उनका इंटरेस्ट है, उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज़ों को वहाँ रखना है। आप अगर खुद म्यूज़िक में हॉबी रखते हैं, तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को वहाँ रखें, और देखें आपकी हॉबी कैसे, वो कितना आपको रिक्रिएशन देने लगेगी। कई बार ऐसा होता है कि हमारी हॉबीज़ तो हैं, पर अब हमें रिक्रिएशन नहीं मिलता, उससे धीरे धीरे छूट जाती हैं वो हॉबीज़। तो आप अगर ऐसा चाहते हैं कि आपकी हॉबी छूटे ना, और आपको मन लगता रहे उसमें, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट वो दिशा है जहां आप वो हॉबी को प्रैक्टिस करें। कई पुरुषों को खाने का बहुत शौक होता है जी, और वो चाहते हैं कि उनकी जो पत्नी है उसके हाथ से खाना टेस्टी बने। जी, तो ऐसी कोई दिशा होती है कि वास्तु में बिल्कुल, कि बिल्कुल। वहां पर खाना बनाने से हाँ, खाना काफी टेस्टी बनता हो? खाना टेस्टी भी बनता है और खाना हेल्दी भी बनता है। खासकर साउथ ईस्ट की दिशा तो अग्निकोण है ही है, तो अग्निकोण में ही हमें चूल्हे को अपने जलाना है, और फेसिंग जो है हमें नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ फेस करके रखना है। किचन में कुछ बातों का और ध्यान रखना है कि एकदम हमारे स्टोव के बिल्कुल बगल में सिंक ना हो, क्योंकि अग्नि तत्व और जल तत्व को हमने अगल बगल में रख दिया। अगर किसी कारणवश छोटा किचन है, आ रहा है वैसा, तो हमें बीच में पार्टीशन क्रिएट करके रखनी है। तो ये अगर हम फॉलो करेंगे, तो हमारे खाने में जो है स्वाद भी रहेगा ज़्यादा, और खाना हेल्दी भी रहेगा। एक और दिशा के बारे में बहुत चर्चा होती है कि साउथ फेसिंग हमारा दरवाजा नहीं होना चाहिए। तो ये पर मैंने अपने बिल्डिंग में तो देखा है जितने साउथ फेसिंग घर है हाँ, वो सारे अमीर लोग हैं। हाँ। तो साउथ फेसिंग का एक ये भी बहुत बड़ा मिथ है,
और इसके कारण कई बार कई शहरों में साउथ फेसिंग और वेस्ट फेसिंग दोनों को ही लोग बुरा मानते हैं, उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यूज भी कम हो जाती है कि ये तो साउथ फेसिंग घर है, ये वेस्ट फेसिंग घर है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। साउथ फेसिंग में हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम जो ओपनिंग अपनी खोलें वो साउथ के लेफ्ट साइड, अगर हम सेंटर से देख रहे हैं तो साउथ के लेफ्ट साइड में एंट्री खोलें, मतलब साउथ ईस्ट की तरफ अपनी एंट्री खोलें, ना कि साउथ वेस्ट की तरफ। साउथ वेस्ट की तरफ की एंट्री नहीं होनी चाहिए। और ये ज़्यादा होल्ड करता है इंडिपेंडेंट प्लॉट्स के केस में, क्योंकि वहाँ एक ओपन एरिया मिल जाता है, जहाँ पे भी आपकी ओपनिंग रहती है वहाँ से ओपन एरिया मिल जाता है। फ्लैट्स के केस में तो ओपन एरिया नहीं होता है, तो इसलिए फ्लैट्स के केस में ये थोड़ा सा एप्लीकेबिलिटी इसकी कम है। लेकिन फिर भी फ्लैट्स के केस में भी पूरी एनर्जी की जो इंटरेक्शन है वो साउथ वेस्ट के डोर से नहीं होनी चाहिए। साउथ से अगर सटा करके बिल्कुल लेफ्ट साइड में अगर हम दरवाज़ा खोलते हैं, जिसे हम S3 और S4 का पद कहते हैं, वहाँ अगर हम एंट्रेंस खोलते हैं, उससे अच्छी एंट्रेंस कोई हो ही नहीं सकती। श्री अमिताभ बच्चन जी के घर की एंट्री S3 और S4 की एंट्री है। अगर आप जलसा को देखें, प्रतीक्षा को नहीं, जलसा को देखें, गूगल अर्थ पे आप, गूगल मैप्स पे आप सैटेलाइट व्यू ऑन करें तो आपको जलसा दिखेगी। वो साउथ में बिल्कुल साउथ ईस्ट के तरफ S3 और S4 की एंट्री उनकी खुलती है, जो उनको एक लीडरशिप पोजीशन में भी डालती है। नेम एंड फेम के का डायरेक्शन है, और बहुत अच्छा नेम एंड फेम, बहुत अच्छा लीडरशिप क्वालिटी साउथ का दरवाज़ा आपको, साउथ S3 और S4 का दरवाज़ा आपको देता है। तो इसीलिए सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। नेम एंड फेम बहुत ज़रूरी है, उसके लिए S3 और S4 की एंट्री। लीडरशिप बहुत ज़रूरी है, इसके लिए भी S3 और S4 की एंट्री। मैंने दो वस्तुएं हमेशा नोट की है, या तो वेस्ट की तरफ लोग ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, जी। जैसे मुंबई में अगर कहे तो वेस्ट वाला जो पार्ट है ईस्ट वाले पार्ट से ज़्यादा अमीर माना जाता है, और वहाँ थोड़ी ज़मीनों के भाव भी ज़्यादा रहते हैं। एक जैसे साउथ दिल्ली है, साउथ मुंबई है, तो वहाँ पर भी ज़्यादा लोग पैसे वाले गिने जाते हैं। दुबई में भी मैंने सुना है कि वेस्ट की तरफ सारे अमीर लोग रह रहे हैं। तो ये दो दिशाओं का क्या इतना महत्व है क्या पैसे के मामले में? है। आप सिटीज़ की अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि साउथ बॉम्बे, साउथ दिल्ली, आप अपने अगर सिर्फ कॉलोनी को भी देखेंगे ना, तो साउथ और साउथ वेस्ट की तरफ के जो घर होंगे वो ज़्यादा एफ्लुएंट क्लास होंगे उस घर में। जैसा आपने कहा कि साउथ की फेसिंग के हाँ, जो सारे घर हैं, अमीर लोग हैं। हाँ, तो वो ज़रूर साउथ, उनका जो घर में जो बिल्डिंग की जो पोजीशन में भी साउथ के तरफ वो होंगे, या वेस्ट की, साउथ वेस्ट की तरफ, साउथ की तरफ होंगे। तो होता क्या है कि साउथ वेस्ट को हम रिटेंशन जोन कहते हैं। एनर्जी जो है, हमारा जो अर्थ है वो ईस्ट टू वेस्ट घूम रहा है, नॉर्थ की तरफ एक्सिस उसकी टिल्टेड है। तो अब पहली जो सूर्य की किरण है वो नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है। एनर्जी का फ्लो नॉर्थ ईस्ट से शुरू होता है, साउथ वेस्ट में जाकर के लास्ट किरण जो है वो साउथ वेस्ट में आती है। साउथ वेस्ट की अगर हमारी जगह है तो साउथ वेस्ट में एनर्जी रिटेन होती है। तो एनर्जी अगर रिटेन हो रही है जिस जगह पे, वहाँ अगर हम रहेंगे, साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम बनाने को क्यों कहा जाता है, साउथ वेस्ट में बॉस का चैम्बर क्यों होता है, क्योंकि वहाँ आकर के एनर्जी रिटेन हो रही है। अगर एनर्जी वहाँ रिटेन हो रही है तो वहाँ अगर हम रहेंगे तो एक तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, और हमें एनर्जीज जो, हमें जो कॉस्मिक एनर्जीज चाहिए अपने अपलिफ्टमेंट के लिए, अपने बड़े होने के लिए, वो ज़रूर हमें मिलती रहेगी। कोई ऐसी टिप दे सकते हो कि व्यक्ति ज़्यादा धन संग्रह कर सके अपने घर में, या ज़्यादा धन आए? कर्म तो सबसे प्रधान है, ठीक है। कर्म के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। पर अगर अपॉर्चुनिटीज़ हमें बढ़ानी है, 3-4 डायरेक्शंस हैं। अपॉर्चुनिटी बढ़ानी है, कैश फ्लो बढ़ाना है, सेविंग्स बढ़ानी है ताकि जो भी खर्च आए वो घट ना जाए, और उसके अलावा एक एक्सटर्नल सपोर्ट सिस्टम को भी बढ़ाना है। नॉर्थ की जो दिशा है वो हमें अपॉर्चुनिटीज़ देती है, कुबेर की दिशा कहा जाता है। वहाँ 2 देवता विराजमान होते हैं, सोम और भल्लाट। भल्लाट देवता अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि वो हमारा जो भी काम है उसको एक बड़ा रूप हम दे सकें। तो सोम और भल्लाट के देवता की दिशा, नॉर्थ की दिशा में हम अगर एक स्पॉटलाइट लगाते हैं, 30 वॉट्स का बड़ा स्पॉटलाइट लगाते हैं, फोकस फ्लोर पे करके, उसकी फोकस जो है फ्लोर पे कर दिया, तो हम वहाँ उनको एक इन्वोक कर रहे हैं, उन दोनों देवता को, और उनको आवाहन कर रहे हैं, इन्वोक कर रहे हैं कि वो हमें हमारी मदद करें। इसी तरह से अगली जो दिशा है ईस्ट की दिशा है। ईस्ट की दिशा आपको सोशल कनेक्शंस देती है। सोशल कनेक्शंस बहुत ज़रूरी है, बिना सोशल कनेक्शंस के आज के डेट में कोई काम नहीं हो सकता। हम आप यहाँ यूट्यूब की वीडियोस शूट कर रहे हैं इसलिए कि हमारा सोशल कनेक्शंस बढ़े। तो सोशल कनेक्शन के लिए ईस्ट की दिशा बहुत रिस्पॉन्सिबल है। ईस्ट की दिशा में अगर हम एक सूर्य देव की फ़ोटो लगाएं, एक उगते हुए सूर्य देव की फ़ोटो, पहाड़ ना हो, पानी ना हो, वहाँ पे ग्रीन ग्रासलैंड हो और उगते हुए सूर्य देव की फ़ोटो हो, वो बहुत ही अच्छी फ़ोटो है उस डायरेक्शन में लगाने के लिए।
उस डायरेक्शन में अगर हम सूर्यदेव की फोटो लगाते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को या एक इंडिकेशन देता है, एक नोट देता है कि आप सूर्य की तरह लीडरशिप लेंगे। सूर्य जिस तरह से पूरी पृथ्वी से, पूरी दुनिया से कनेक्टेड है, आपका भी कनेक्शन उस तरह से डेवलप होगा। इसके बाद साउथ ईस्ट की दिशा, कैश फ्लो की दिशा, बिना कैश के कोई काम नहीं हो सकता। तो साउथ ईस्ट की दिशा को हमें ठीक करना है। वहाँ ब्लू कलर, ब्लैक कलर, टॉयलेट से तो छोटी छोटी रेमेडीज करनी है। और उसके बाद हम आ जाते हैं वेस्ट की दिशा, जो कि गेन्स और प्रॉफिटेबिलिटी की दिशा है, मैनिफेस्टेशन की दिशा है। तो वहाँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट दिशा है। वहाँ पे भी किसी तरह का वास्तु दोष, टॉयलेट वगैरह नहीं होना चाहिए। शनि की भी दिशा कहा जाता है वेस्ट को। तो अगर आपका शनि भारी है और वेस्ट में भी दोष है तो आपके प्रॉब्लम्स होना ही होना है। पर अगर आपका वेस्ट बैलेंस्ड है और आपकी शनि की दिशा अगर भारी भी हो जाती है तो दिशा दशा को संभाल लेती है, उस समय आपके प्रकोप कुछ कम हो जाते हैं। कोई भी ऑकल्ट साइंस इस आपके डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकता है, पर हाँ उसके इफेक्ट्स को कम कर देता है। आपको एक गूगल मैप दिखा देता है कि हाँ आगे ट्रैफिक जैम आने वाला है, तो आप एक बाईपास ले लो, या आप आराम से धीरे धीरे चलो, आगे ट्रैफिक जैम है, आप एसी चला के गाने चलाते हुए आप धीरे धीरे बढ़ो आगे। तो आप जैसे ही ट्रैफिक जैम आप क्रॉस हो जाए तो आप वापस हाईवे स्पीड पकड़ लेना। तो इस तरह का एक गूगल मैप्स ये ऑकल्ट साइंसेज हमें देती हैं। वेस्ट के बाद एक नॉर्थ वेस्ट की दिशा आती है, जो कि एक्सटर्नल सपोर्ट की दिशा है। अब जब आप ग्रो कर रहे हैं तो आपको बैंकिंग की सपोर्ट लगेगी, आपको गवर्नमेंट के एजेंसीज की सपोर्ट लगेगी, जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ये डिपार्टमेंट्स आपके कोहेरेंस में चलें, उसके लिए नॉर्थ वेस्ट की दिशा रिस्पॉन्सिबल है। नॉर्थ वेस्ट की दिशा में भी किसी तरह का कोई दोष नहीं होना चाहिए, टॉयलेट्स नहीं होने चाहिए। जनरली पहले के घरों में टॉयलेट घर के बाहर होते थे, आज तो एक ही घर के अंदर 5-5 टॉयलेट है, 8-8 टॉयलेट है बनने लग गए। अगर बड़ा घर है तो 8-8 टॉयलेट भी होते। तो इसका क्या इफेक्ट गिरता है हमारे जीवन में? अभी मैंने कुछ दिशाओं की बात की और सभी जगह बोल दिया कि टॉयलेट नहीं होने चाहिए यहाँ। तो अब आप पूछेंगे टॉयलेट बनाएं तो बनाएं कहाँ? तो अगर हम अपनी स्क्रिप्चर्स को देखें, क्योंकि टॉयलेट होते ही नहीं थे घर में, तो हमारे जो भी स्क्रिप्चर्स हैं उन स्क्रिप्चर्स में तो टॉयलेट की बात ही नहीं की गई है, क्योंकि टॉयलेट कहीं दी नहीं गई है जगह। हाँ, एक जगह वर्णन आता है विश्वकर्मा प्रकाश में ही कि साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की एक दिशा है जहाँ पे टॉयलेट हो सकता है। पर अब क्योंकि 8-8 टॉयलेट हैं, 6-6 टॉयलेट हैं, और बिल्कुल सही आपने कहा, सबको अटैच टॉयलेट चाहिए। पहले घर के बाहर होते थे टॉयलेट, अंदर आए, अंदर आने के बाद फिर वो रूम के अंदर आ गए, और सबके अटैच टॉयलेट होने की वजह से कई टॉयलेट्स हो जाते हैं। तो कुछ दिशाएं हैं जहां टॉयलेट हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो कि है नॉर्थ ईस्ट की दिशा और सेंटर। नॉर्थ ईस्ट की दिशा में टॉयलेट बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट दिशा है, वास्तु पुरुष मंडल का सर है वहाँ पे, हमारे थॉट प्रोसेसेस को गवर्न करता है नॉर्थ ईस्ट की दिशा। तो वहाँ टॉयलेट है तो उसकी कोई रेमेडी नहीं करेंगे, उसको रिलोकेट ही करेंगे। सेंटर में अगर टॉयलेट आ रहा है, क्योंकि सेंटर हमारा ब्रह्म स्थान है, ब्रह्म स्थान पे टॉयलेट आ जाए तो उसकी भी हम कोई रेमेडी नहीं करेंगे, उसको रिलोकेट ही करेंगे। तो इन दोनों जगह पे अगर टॉयलेट नहीं है तो हम बाकी जगह के टॉयलेट्स को ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग कई बार जो भी ओनर है घर का, जो भी रहने वाले हैं घर के, उनके चार्ट्स को भी देखते हैं, उनके न्यूमरो चार्ट को, उनके एस्ट्रो चार्ट को देखते हैं। अगर से फॉर एग्जांपल उनका शनि कमज़ोर है तो हम वेस्ट में भी बोलेंगे कि टॉयलेट को अवॉइड कर लें। जो भी दशा अंतरदशा चल रही है उसके हिसाब से हम ये भी डिसाइड करते हैं कि वेस्ट क्योंकि शनिदेव की दिशा है और वहाँ अगर टॉयलेट है तो वेस्ट से भी हम टॉयलेट हटा लें, बाकी जगह रेमेडीज कर लें। तो इस तरह से टॉयलेट्स कहाँ रखने हैं, कहाँ नहीं रखने हैं, ये डिसाइड करके और बाकी जगह रेमेडीज कर लेते हैं। एक और मेरे मन में सवाल आता है, घर में अगर 4 लोग हैं या 5 लोग हैं या 7 लोग हैं या 8 लोग हैं, आपने वास्तु कराया जी, हर एक की कुंडलियां अलग अलग है, तो वो एक जो कॉमन आप वास्तु करते हो तो किसी को डिसएडवांटेज भी तो देता होगा। हाँ, इसमें अब क्या है कि नॉर्मली हम लोग घर के जो कर्ता मेंबर्स हैं, जो मेन फैमिली मेंबर्स हैं, उनके हिसाब से एस्ट्रो वास्तु करते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली उनकी चार्ट्स को देखते हैं और उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कौन सा टॉयलेट बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, कौन सी एंट्री बेस्ट है। हाँ, पर अब बाकी घर के जो मेंबर्स हैं, तो हम ऐसा नहीं करते हैं कि कहीं हम टॉयलेट हटाने का ही काम कर रहे हैं, कहीं टॉयलेट लगा नहीं रहे हैं। तो बाकी जगह हम रेमेडीज़ तो हम सब जगह कर रहे हैं, जो कर्ता मेंबर्स के लिए जो इम्पोर्टेंट जगह है, वहाँ से हमने रेमेडी करने के बजाय हमने उसको पूरी तरह से उस दोष को हटा ही दिया। मोहता जी, थोड़ी कोई केस स्टडी हो जो जी। दमदार हो, जी, जो हमको भी सुनने में आनंद आए बिल्कुल। और कोई चमत्कार हुआ हो, हाँ। ऐसी कोई केस स्टडिया हो तो जरा ठीक। शेयर कीजिए ना। ठीक है।
एक केस स्टडी मैं बताता हूँ, अभी रिसेंट की केस स्टडी है। मेरे क्लाइंट के बहुत प्रीमेच्योर चाइल्ड हो गया, मतलब प्रीमेच्योर ऐसा कि 2-3 महीने पहले हो गया। डॉक्टर ने उसको एनआईसीयू में रखा बच्चे को। एनआईसीयू में रखने के बाद कई डॉक्टर्स ने बोल दिया कि देखो हम गारंटी भी नहीं दे सकते कि ये बच्चा बचेगा कि नहीं बचेगा, पर 1 महीना तो कम से कम हमें इसे एनआईसीयू में रखना पड़ेगा। अब वो उनको किसी ने मेरा रेफरेंस दिया, बहुत ज़्यादा वास्तु में बिलीव भी नहीं करते थे वो, पर मेरे लिए वो अच्छा है कि जो वास्तव में बिलीव नहीं करते हैं उनको अनलर्न नहीं कराना पड़ता है, खाली एक टिप बतानी पड़ती है। तो मैं उनके घर गया था। घर गया तो उनकी वाइफ तो ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज थी, वो बहुत परेशान थे। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस उनको नहीं बता सकता था कि यहाँ कलर बदल दो, यहाँ ये कर दो, वो कर दो, यहाँ ये ट्रीटमेंट कर दो। एक देवता एनर्जी फील्ड होती है पूषा देवता की, जो हमें पोषण देते हैं, जो देवता अच्छा, S2 उसका पद होता है। और वहाँ पर पोषण देने वाले देवता को हमें एनर्जी चाहिए उनकी, जो हमें घर में पोषण देते हैं। तो वहाँ हमने एक हनुमान जी की फ़ोटो एक लगवाई, एक मूर्ति थी उनके पास हनुमान जी की, और हनुमान जी की ऐसी मूर्ति जो कि पर्वत उठाए हुए हैं, अच्छा। जो संजीवनी। हाँ। द्रोणागिरी पर्वत उठा करके हनुमान जी उड़ते हुए आ रहे हैं। वो पर्वत उठाए हुए शक्ति प्रदर्शन करने वाले हनुमान जी की फ़ोटो। नॉर्मली हनुमान जी को श्राप था कि उन्हें शक्तियाँ अपनी याद नहीं रहेगी, तो हमें भी उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि आप पर्वत भी उठा सकते हो। तो वो हमने S2 पद पर पूषा देवता के एनर्जी फील्ड में हमने वो लगवाई, और आप बिलीव नहीं करोगे, विदिन 15 डेज वो बच्चा घर आ गया। अभी वो बच्चा 2 महीने या 3 महीने का हो गया है एंड इज़ वेरी हेल एंड हार्टी। मैं उस बच्चे से भी मिल के आया। मुझे ये जो रिवॉर्ड्स के अलावा जो अवार्ड्स मिलते हैं ना इस तरह के, वो देख करके, वो सुन करके, और उससे जो कॉन्फिडेंस आता है, उससे जो एनकरेजमेंट मिलता है, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। कॉर्पोरेट वाले इसको जॉब सेटिस्फेक्शन कहते हैं। जॉब सेटिस्फैक्शन कहते हैं, और इससे बड़ी जॉब सेटिस्फैक्शन कोई भी साइंस, कोई भी और प्रोफेशन नहीं दे सकता। एक मैं छोटी सी और केस स्टडी आपको बताता हूँ। एक पेरेंट्स बड़े परेशान थे अपनी बेटी की शादी के लिए। बेटी की उम्र अच्छी हो गई थी, अच्छी पढ़ी लिखी, बहुत सुंदर बेटी उनकी, और शादी के लिए परेशान थे। तो मैंने पूछा कि रीज़न क्या है, आप एक रूट कॉज बताओ। नॉर्मली हम लोग ना रूट कॉज पे काम करते हैं। अब ये जो बच्चे वाला केस था, ये तो रूट कॉज समझ में आ रहा है कि बच्चे को पोषण की ज़रूरत पोषण है, की। लेकिन अभी रूट कॉज बताओ, क्योंकि शादी में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास अच्छे रिश्ते ही नहीं आ रहे हैं, जो हमें मनलायक रिश्ते चाहिए वैसे रिश्ते ही नहीं आ रहे हैं। बोले कितने रिश्ते आए हैं अभी तक आपके पास? बोले 1-2 रिश्ते आए हैं, वो भी हमें मनलायक नहीं मिले। पर आइडियली जो है, हमने मैट्रिमोनी वगैरह में भी सब जगह डाला है, लेकिन किसी भी मैट्रिमोनियल साइट से कहीं कोई अच्छे रिश्ते इस तरह के नहीं आ रहे हैं। तो हमें प्रॉब्लम रिश्तों की है। रिश्ते आने लगेंगे तो हम वी विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू सेलेक्ट, आगे बात इनिशिएट होगी, सब कुछ होगा। तो मैंने फिर वही देखा कि यहाँ जो है हमारी बिरादरी, नॉर्मली रिश्ते हमें एक्सटर्नल लोगों से आते हैं, अपनी बिरादरी के लोगों से आते हैं। एक्सटर्नल सपोर्ट सिस्टम की जो डायरेक्शन है, एक्सटर्नल सपोर्ट सिस्टम नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन से हमें मिलता है। तो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में उनके एक टॉयलेट बना हुआ था। तो टॉयलेट को हमने ट्रीट किया। सिंपल रेमेडीज़ करते हैं हम लोग, स्ट्रिप्स या टेप्स लगा करके टॉयलेट को ट्रीट करते हैं। कुछ सॉल्ट के बोल्स भी रखते हैं टॉयलेट में, ताकि वो नेगेटिविटी इसको एब्जॉर्ब करते रहें। तो ये काम करने के बाद मुझे लगता है विदिन 10 डेज उनके पास अच्छे रिश्ते आने लगे। 12th डे पे उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि एक हमारे घर के बगल में ही जो लड़का है, वो उनके घर से हमारे पास रिश्ता आया है, और वो फैमिली हमारे एकदम नोन फैमिली है। बचपन से एक दूसरे को हम लोग जान रहे हैं, बिल्कुल नोन फैमिली है, और अब लग रहा है कि रिश्ता हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसी केस स्टडीज़ भी मिलती हैं, जो कि बिल्कुल घर के बगल में लड़का था और वो रिश्ता उन्हें नहीं मिल रहा था, और जहाँ एक टॉयलेट को ट्रीट किया तो वो सामने आ गया और रेमेडी हो गई। जो भी हम ये रेमेडीज़ करते हैं ना, ये एक सिचुएशंस ऐसी बनाती हैं कि आपका काम बनने लगता है। लोगों का पैसा अटकता है, लोग जो क्रेडिट में माल बेचते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है आज बहुत इंडिया में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जहाँ पे भी क्लाइंट के पास जाता हूँ, मेरे इतने पैसे फंसे हुए हैं, इतने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में फंसे हुए, इतने प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में फंसे हुए हैं, ये एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब ऐसा नहीं होगा कि हमने कोई सोल्यूशन बताया, हमने बोला कि यहाँ घी रखो या यहाँ दिया जादू हो जलाओ, जाए, तो अगले दिन सारे पैसे आ जाएंगे। पर सिचुएशंस ऐसे बनने लगेंगी कि आपका काम बनने लगेगा। आपको जो भी काम चाहिए, गवर्नमेंट से हेल्प चाहिए, गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, सिचुएशंस अपने आप बनने लगेगी। या तो आपके पुराने क्लाइंट को वापस आपकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको वो पैसे देगा और अगला काम देगा। तो इस तरह से वो सिचुएशन ऑटोमेटिकली बनने लगती है,
और सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आपका काम बन जाता है। और कोई केस स्टडी? एक केस स्टडी में बताता हूँ, गर्भ धारण करने में, कंसीव करने में लेडी को प्रॉब्लम हो रही थी। ये इनफैक्ट बहुत ही कॉमन केस स्टडी है। ऐसे मैंने कम से कम 5-6 केसेस रिजॉल्व किए हैं, और एक ही सोल्यूशन से प्राजन्य देवता की जो एनर्जी फील्ड है, प्राजन्य मतलब प्राजन्य करने वाले, एक चीज़ को स्टार्ट करने वाले देवता, तो प्राजन्य देवता की जो एनर्जी फील्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी फील्ड है कंसीव करने के लिए, क्योंकि कंसीव करने के लिए भी हमें बीज की ज़रूरत होती है। तो वो जो बीज है, प्राजन्य देवता का जो प्रसाद है, वो एक नींबू है। नींबू उनका पसंदीदा प्रसाद है। जैसे हर देवता का मोदक चाहते हैं गणेश जी को, तो उस तरह से प्राजन्य देवता की एनर्जी फील्ड में मैंने सिर्फ 15 से 20 दिन, 2 साइकिल्स, जो 2 मंथली साइकिल्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, मैंने रोज एक लेमन उनको बोला कि एक बिना कटा हुआ एक सादा पूरा लेमन, गोटा लेमन आपको प्राजन्य देवता की एनर्जी फील्ड में रोज आपको रखना है। वो आइडेंटिफाई किया, जिसके लिए प्लॉटिंग अच्छे से ग्रिडिंग की। ग्रिडिंग करने के बाद वो लोकेशन आइडेंटिफाई करके वहाँ नींबू रखवाया। 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में, 3rd मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में बिना IVF, बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के उनको सेल्फ नेचुरली कंसीव करने को मिला। तो इस तरह की जो भी हमारे केस स्टडीज सक्सेसफुल होते हैं, इनका कोई मोल नहीं है। मतलब आज भी मैं बात करता हूँ इनकी तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और मुझे इतना अच्छा लगता है कि इससे अच्छा तो और कुछ किसी के साथ हो ही नहीं सकता है। और हमारे ये छोटी छोटी टिप्स का कोई मोल नहीं है जो रिजल्ट्स क्लाइंट्स को मिल जाते हैं। अभी तक जितने भी मैंने वास्तु के ऊपर पॉडकास्ट देखे जी, तो ज्यादातर घरों के बारे में, हाँ, या फ्लैट के बारे में, हाँ जी, या कलर के बारे में, हाँ, उस पर ही ज्यादा चर्चा होते हुए देखी है। हाँ, इसके सबसे ज्यादा बड़े क्लाइंट होते हैं वास्तु के अंदर जो फैक्ट्री ओनर होता है, हाँ, 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 वो बहुत बड़ा क्लाइंट होता है। अब जी, फैक्ट्री के बारे में या हाँ, तो लोग बताना नहीं चाह रहे, हाँ, हाँ, या व्यक्ति उस शास्त्र को हाँ, ओपन नहीं करना चाह रहा, हाँ, जो वास्तु जानकार है, हाँ, इसके लिए वो चर्चा नहीं कर रहा। हाँ, तो इंडस्ट्री के अंदर तो बहुत सारे मशीनरी होती है, करेक्ट, करेक्ट, बहुत सारे अंडरग्राउंड हाँ, हाँ, प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। यस, यस, दरवाजे, बहुत तरह के दरवाजे हाँ, होते हैं हाँ, इंडस्ट्री के अंदर, हाँ, हाँ, हेवी हेवी मशीनरियां होती है। हाँ, हाँ। तो उसके वास्तु और घर के वास्तु में क्या फर्क है, थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे आप? घर के वास्तु में अगर हम हीटिंग अप्लायंस की बात करें तो सिर्फ एक हीटिंग अप्लायंस या 2 हीटिंग अप्लायंस, एक घर का पैनल हो गया। पैनल भी आजकल हम हीटिंग अप्लायंस नहीं कंसिडर करते हैं, क्योंकि आजकल ट्रांसफार्मर्स तो होते नहीं है उसमें, आईसीज होते हैं, कोई हीट नहीं प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा अपना चूल्हा हो गया, किचन हो गया। पर इंडस्ट्री में क्या है, इतने सारे हीटिंग अप्लायंसेज होते हैं या चर्निंग अप्लायंसेज होते हैं जो गोल गोल घूम रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, वाइंडिंग कर रहे हैं, मशीन जो गोल घुमा रही है, चीज़ों को छोटे छोटे पीसेस कर रही है, हीट कर रही है, मेल्ट कर रही है, फिर अंडरग्राउंड स्टोरेजेस में उनको डिप किया जा रहा है। तो इस तरह की इतनी सारी चीज़ें होती है कि इसको एक तो सबसे पहले कि एक छोटे से वीडियो में इनकैप्सुलेट करना बहुत मुश्किल है। पर यहाँ हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा हमें लगाना पड़ता है कि किस एक्टिविटी से हमें क्या रिजल्ट्स चाहिए, और उस एक्टिविटी को हमें कैसे कहाँ पोजीशन करना है। हीटिंग के लिए जगह बहुत छोटी सी है। अब अगर आपके सारे अप्लायंसेज ही हीटिंग वाले हैं तो आप उस छोटी सी जगह में तो सबको समा नहीं सकते। पर जो फाइनल प्रोडक्ट क्रिएट करने वाला जो भी चीज़ है, अब रेस्टोरेंट में अगर हम बात करें, रेस्टोरेंट की बात करें, वो अगेन छोटी हो गई, लेकिन रेस्टोरेंट का किचन एक ऐसा चीज़ है जो ऐसी चीज़ बना रहा है जिसे आपको बेचना है। तो अगर हमारा रेस्टोरेंट का किचन नॉर्थ वेस्ट में होगा तो वो वायव्य कोण में होने की वजह से वहाँ से जो बनी हुई चीज़ें हैं वो जल्दी बिकेंगी। आप रेस्टोरेंट को के किचन को साउथ ईस्ट में नहीं बनाएंगे। तो इस तरह से कुछ कुछ हमें वो सेटिंग करनी पड़ती है कि कौन सी चीज़ क्या बना रही है, उसका एंड प्रोडक्ट कहाँ जा रहा है, बीच में सेमी फिनिश्ड गुड्स बन रहे हैं, सेमी फिनिश्ड गुड्स कहाँ जा रहे हैं, रॉ मटेरियल का गोडाउन कहाँ है। अब रॉ मटेरियल के गोडाउन और फिनिश गुड्स के गोडाउन को हम एक साथ नहीं रख सकते। अच्छा, क्योंकि फ्लो में चलना है। रॉ मटेरियल एक जगह से उठेगा, आगे बढ़ करके फिनिश गुड्स बनेगा, फिनिश गुड्स के पास ऐसी जगह होगी जहाँ से लॉरी आकर के ले जाए। अब हम बोलें कि नहीं, सारा रॉ गोडाउन तो हमारा जो है बस साउथ वेस्ट में ही होना चाहिए, उसे ही हमें भारी करना है। तो अब रॉ मटेरियल को भी साउथ वेस्ट में रख दिया और फिनिश गुड्स को भी साउथ वेस्ट में रख लिया, तो ये सेट नहीं होगा। वो बोलेगा तुम जाओ यहाँ से, अब हम वास्तु नहीं करा सकते, हमारा प्रोसेस ही नहीं चलेगा। तो ऐसे में हमें जो अरेंजमेंट्स करनी होती है, कुछ ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं। तो वो अरेंजमेंट ऐसा करना पड़ता है जिसे इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री जो वेरी कर जाते हैं वो सेम नहीं होते। तो उसको इनकैप्सुलेट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये सारी जानकारी
अगर हो कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उसका एंड प्रोडक्ट बन रहा है या बाई प्रोडक्ट बन रहा है या सेमी फिनिश्ड गुड्स बन रहे हैं, डिस्चार्ज कहाँ से हो रहा है, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ स्टोर हो रहा है, किसे हमें जल्दी डिस्पोज ऑफ करना है, कौन से गोडाउन को हम चाहते हैं जो भरा रहे, कौन सा गोडाउन ऐसा है जो हल्का रहे, खाली रहे, जल्दी जल्दी माल आए और उससे निकलता चला जाए। रॉ मटेरियल का गोडाउन हम चाहेंगे हमेशा भरा रहे, सेमी फिनिश्ड गुड्स का चाहेंगे कि कंटिन्यूटी में रहे। तो इस तरह से उसे प्लेस करके प्रॉपरली उसको गाइड करना पड़ता है। एक पानी की जो टंकियां होती है जी। उस पर बहुत ज्यादा चर्चा होती है यूट्यूब पर हाँ 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 कि यहाँ पर पानी की टंकी अच्छी नहीं। हाँ अब जैसे मुंबई जैसे के अंदर हाँ 20-20 40-40 फ्लोर के बिल्डिंग है, 7 हाँ फ्लोर की बिल्डिंग है। हाँ अब हम लेते समय हमें पता नहीं होता हम्म कि इस बिल्डिंग की हम्म पानी की टंकी कहाँ पर है। हम्म समझो हमारा खुद का बंगला है, हाँ। वहां पे तो हम दिशा चेंज भी चेंज कर कर सकते हैं, सकते हैं। चलो यहाँ हाँ, पानी हटा बिल्कुल। दिया और दूसरी जगह लगा दिया। हाँ पर जहाँ बिल्डिंग है वहां तो बन हाँ चुकी है। हाँ 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 तो इसको कैसे सॉल्व करते हो आप? हाँ। इसमें सबसे पहले तो जो बिल्डिंग है उसकी जो कॉमन एम्यूनिटीज़ है, स्विमिंग पूल हो गया, पानी की टंकी हो गई, लिफ्ट हो गया, सीवरेज वाटर टैंक हो गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, ये चीज़ें हमें एज एन इंडिपेंडेंट फ्लैट ओनर हमारे वास्तु में वो काउंट नहीं होती। अच्छा। हाँ। और जब तक हम इंडिपेंडेंट जो हमारी ओनरशिप की चीज़ है वो रहेगी तो वो हमें अफेक्ट करेगी। तो फ्लैट्स के केस में तो हमें देखना ही नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, जहाँ पे भी बिल्डर बना दे, बिल्डर के पर्सपेक्टिव से हमें देखना है कि ओवरऑल प्लॉट में वो स्विमिंग पूल सही जगह बनाए, ओवरऑल प्लॉट में वो पानी की टंकी तो आप सही किसी जगह बिल्डिंग बनाए। में जाते हो तो ये सारी चीजें चेक करते हो पहले? अगर मुझे बिल्डर ने बुलाया है कि इसको कहाँ कहाँ प्लेस करें तब तो ज़रूर देखते हैं। अगर मुझे फ्लैट ओनर ने बुलाया है तो मुझे वो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट फ्लैट ओनर है। बिल्डर जो चाहता है कि हमारा जो प्लॉट है वो ऐसा बने कि जो भी बिल्डिंग में यहाँ बनाऊँ उसके फ्लैट्स फटाफट बिक जाएँ, उसमें किसी तरह की रुकावट नहीं आए, तो प्लॉट लेवल पे हम सारी चीज़ें देखते हैं। अगर बिल्डर ने नहीं बुलाया, इंडिविजुअल फ्लैट ओनर ने बुलाया, तो ये नहीं देखते। रही बात जगह की, लोकेशन की, तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक और ओवरहेड वाटर टैंक ये दो तरह के टैंक्स हो जाते हैं और दोनों अलग अलग तत्वों को बताते हैं। अगर मैं अंडरग्राउंड वाटर टैंक की बात करूं, स्विमिंग पूल हो गया, कई बार आजकल फायर सेफ्टी के लिए बहुत बड़े बड़े अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स लगवाते हैं, 1,00,000 लीटर 2,00,000 हाँ। लीटर के अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनाते हैं। इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जल तत्व की दिशा में ही ये अंडरग्राउंड सारे वाटर टैंक्स हों, क्योंकि बहुत बड़ा दोष क्रिएट करते हैं अगर इसे हमने अग्नि या पृथ्वी कोण में, इसको अग्नि तत्व की दिशाओं में या पृथ्वी तत्व की दिशाओं में ये हमने वाटर टैंक्स डाल दिया। तो इसे जल तत्व की दिशाओं में रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्लानिंग लेवल पे ही हम मेक श्योर करते हैं कि जल तत्व की दिशाओं में ही स्विमिंग पूल आए, जल तत्व की दिशा में ही कोई भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक है। बात अगर हम ओवरहेड वाटर टैंक की करते हैं, ओवरहेड वाटर टैंक ऐसी एक तत्व है जो कि पृथ्वी तत्व बन जाती है, वो लोड दे रही है पूरे बिल्डिंग पे। अगर 1,00,000 लीटर का पानी का टैंक बिल्डिंग के ऊपर है, मतलब वो 1,00,000 केजी का वजन आपके बिल्डिंग पे डाल रहा है, तो उसे हमें पृथ्वी तत्व की दिशाओं में डालना पड़ता है, जो कि लोड बेयरिंग कैपेसिटी उसकी रखता है। साउथ वेस्ट में या फिर वेस्ट तक में, साउथ वेस्ट से स्टार्ट करके वेस्ट तक में अगर हम पानी की टंकी डालते हैं ओवरहेड, तो वो बहुत अच्छी दिशा है। उसे हमें जल तत्व की दिशाओं में नहीं डालना है। ये कन्फ्यूजन है, ओवरहेड वाटर टैंक अलग है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक अलग है। तो इस कन्फ्यूजन को हमें कंसिडर करके और कैसे क्या बनना है उन तत्व की दिशाओं में ही हम वैसे टैंक्स लगाते हैं। आजकल मैंने 1-2 रील देखी है, कलर के बारे में भी चर्चा होती है। जी, तो कलर का भी क्या इफेक्ट होता है बिल्कुल होता हमारे है, जीवन में, बिल्कुल वास्तु होता है, में? बिल्कुल होता है। अगर आपने से फॉर एग्जांपल जल तत्व की दिशाएं हैं, नॉर्दर्न दिशाएं, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट होकर के नॉर्थ ईस्ट तक की, नॉर्थ की जो दिशाएं हैं वो जल तत्व की दिशाएं हैं। जल तत्व की दिशाओं में अगर आपने लाल रंग डाल दिया है तो आपको ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज़ में तकलीफ महसूस होगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी। अपॉर्चुनिटीज़ एक बिजनेसमैन के लिए कस्टमर्स अपॉर्चुनिटी है, एक जॉब करने वाले के लिए जो नए जॉब के ऑफर्स आती हैं वो एक अपॉर्चुनिटी है, तो अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी। तो नॉर्थ की दिशाओं में हमें रेड कलर, जो उसका एंटी कलर है, जल तत्व की दिशा में फायर कलर नहीं डालना है। रेड कलर से मेरा मतलब रेड की पूरी फैमिली हो गई, रेड, मैरून, पिंक, तो इस तरह के कलर्स को हमें नॉर्थ के दिशाओं में नहीं डालना है। अगर हम इसी का उल्टा बात करें, साउथ ईस्ट की दिशा की बात करें जो कि अग्नि की दिशा है, अग्नि की दिशा में हमें ब्लू और ब्लैक कलर नहीं डालना है। अब ब्लू और ब्लैक कलर, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कलर, आपको, आपने आंख बंद करो और कलर आप बोलो वाटर, तो वाटर से आपको ब्लू कलर ही नजर आएगा। अब वाटर का कलर अगर हमने अग्नि कोण में डाल दिया तो वो सबकॉन्शियस माइंड में क्या इफेक्ट डाल रहा है कि पानी डल गया है अग्नि तत्व की दिशा में। तो अग्नि तत्व की दिशा में अगर पानी डल जाएगा
तो घर में रोज एक्सीडेंट्स होंगे, घर में छोटे मोटे एक्सीडेंट्स चलते रहेंगे, कैश फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगी, लग्जरी डिस्टर्ब हो जाएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये कलर्स इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते फ्रेम जो लगाते हैं। लोग, जी कई लोग कहते हैं कि 7 घोड़े वाली दौड़ने वाली फ्रेम हाँ लगानी हाँ चाहिए, हाँ हाँ कोई बोलता है पानी बहता हो हाँ हाँ ऐसी कोई हाँ फ्रेम लगानी चाहिए, कोई कहता है कि फाउंटेन इस जगह पे होना चाहिए, हाँ जो आजकल बहुत फाउंटेन मिलते हैं। यस यस तो ये इन सब चीजों से भी इफेक्ट होता है क्या जीवन में? 100% इफेक्ट होता है। मेरे क्लाइंट ने साउथ ईस्ट की दिशा में एक फाउंटेन लगा के रखा था और वही उनका पैसा मार्केट में फंसा हुआ था। वो फाउंटेन को हटाते अगले दिन उन्होंने मुझे नहीं फ़ोन किया, एक और हमारे परिचित जो कॉमन थे उनको फ़ोन किया कि यार इसको बता देंगे तो ये तो ज़्यादा फीस मांग लेगा। तो मैं मेरे कॉमन फ्रेंड को फ़ोन किया कि वो फाउंटेन उन्होंने आकर के, खाली फाउंटेन मैंने हटाया था, बाकी तो अभी रेमेडीज़ की ही नहीं है। उन्होंने जो जो सजेशन किया था उसमें बाकी रेमेडीज़ की नहीं है, सिर्फ फाउंटेन को हटा करके जल तत्व की दिशा में डाल दिया है और मेरे को पैसे आ गए, जो सालों से फंसे हुए पैसे थे वो आ गए। तो इस अगर आपके साउथ ईस्ट की दिशा में अग्निकोण में फाउंटेन है, फोटो ही है, पानी बहते हुए पानी की फोटो ही है, तो अगेन आप तत्वों को मिक्स कर रहे हैं। तो बैलेंसिंग करनी है तत्वों की, जो तत्व की जो दिशा है वहां हमें उस तत्व की चीजों को रखना है। हर चीज एक तत्व को दर्शाती है। ये हम माइक यूज कर रहे हैं या हम कोई भी ऐसे कम्युनिकेशन की आइटम यूज कर रहे हैं, हमारा मोडेम है घर में, राउटर लगाते हैं, तो ये सभी एक एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के मीडियम है जो हमें एसोसिएट करने में, हमारे सोशल कॉन्टैक्ट बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं। इन्हें अगर हम ईस्ट की दिशा में लगाएंगे जो कि सोशल कनेक्शंस देने की दिशा है, तो वो हमें ज़्यादा लाभ देंगी। तो इस तरह से हर चीज़ एक किसी तत्व को डिनोट कर रही है और उस तत्व की दिशा में हमें उन चीज़ों को लगाना है, उन चीज़ों को प्लेस करना है। आप हमारे पास इतने लंबे से आए हो जी रांची से, जी सर। हमारे दर्शकों के लिए हाँ। कोई कॉमन टिप्स हो, हाँ। अगर शेयर कर सको, हाँ। कोई स्पेशल टिप्स हो बिल्कुल। शेयर कर सको तो हाँ। हमारे दर्शकों को आनंद आएगा। यस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिशा होती है वेस्ट की दिशा, जो कि गेन्स और प्रॉफिटेबिलिटी की दिशा तो है ही है, साथ में वो मैनिफेस्टेशन की भी दिशा है। वहाँ जो देवता विराजमान है, पुष्पदंत देवता हैं, जो कि कुबेर के वाहक हैं। कुबेर जी को जहाँ पहुँचना होता है वहाँ पहुँचाते हैं। तो हमें भी जहाँ पहुँचना है वो हमें पुष्पदंत देवता पहुँचाएंगे वहाँ। कैसे पहुँचाएंगे? मैनिफेस्टेशन की जो दिशा है वहाँ हमें अपने विशेष को लिख करके रखना है। अगर आप डिस्प्ले करके रख सको उन विशेष को, दीवार पे आप आइडेंटिफाई करके वेस्ट में एग्जैक्ट 270 डिग्री वेस्ट आप देखो कहाँ आ रहा है, सेंटर पे खड़े होकर के कंपास निकालो, 270 डिग्रीज गोल घूमो, जहाँ रुक जाए, जहाँ 270 आए वहाँ रुक जाओ और जो सामने दीवार आए उस दीवार पे आप अपनी विशेष को लगा सकते हो। विशेष को डिस्प्ले पे लगा सकते हो। अगर आप डिस्प्ले पे नहीं लगाना चाहते हो, कुछ ऐसी विशेष हैं जिन्हें आप नहीं दिखाना चाहते हो सबको, तो एक फोल्डर में डाल करके, एक एनवलप में डाल करके वहाँ आप रख दो। विशेष हमें कैसी रखनी है? अब ऐसी विशेष नहीं रखना है कि आज मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मैं यानी 10 अभी लाख आपके पास की ऑल्टो 1 है करोड़ रुपए, हाँ, और आपके आप पास फरारी फरारी की की विश कर लो। आपको एक अचीवेबल विश, मेजरेबल विश एंड टारगेट डेट के साथ कि, और इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिख करके रखना है कि मुझे आज मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, मेरी प्रमोशन मैं चाहता हूँ कि अप्रैल 2025 में मेरी प्रमोशन हो, मेरी सैलरी जो है 1.5 लाख हो जाए। तो आपको लिखना है कि 2 अप्रैल 2025 में मेरी प्रमोशन हो गई है और मेरी सैलरी 1.5 लाख रुपए प्रति माह हो गई है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो गई है। इसको आप डिस्प्ले पे लगाओगे तो आप रोज इसको पढ़ोगे, रोज जब आप पढ़ोगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये पॉजिटिव हिट जाएगा ही जाएगा। अगर आप डिस्प्ले पे नहीं लगा सकते हो, पहला चॉइस आप डिस्प्ले पे लगाओ, दूसरी चॉइस आप इसको एनवलप में डाल करके एग्जैक्ट 270 डिग्रीज घर के सेंटर से देखें और वहां लगा दें। कोई भी आपका काम रुका हुआ है उसको लिख करके कि ये काम मेरा इतने तारीख तक हो गया है, ये लिख करके रखा दें। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या विश लिखें क्या नहीं लिखें, हेल्थ की विश लिख सकते हैं, अपने टारगेट्स लिख सकते हैं, अपने मंथली सेल्स के टारगेट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ ये लिख करके आप जरूर वेस्ट में लिखा दें। आप अगर खुश हैं तो मतलब आपके पास सब कुछ है। एक और जनरली लोगों को कई घरों में मैंने देखा है, रहते पति पत्नी साथ में जी पर झगड़ते भरपूर है, हाँ। तो वो भी कोई वास्तु के अंदर सॉल्यूशन है क्या बिल्कुल उसका? सोल्यूशन है। इसमें क्या है कि साउथ वेस्ट की दिशा वो रिलेशनशिप्स की दिशा है। तो साउथ वेस्ट की दिशा में एक तो अपनी कपल फोटो जरूर लगाएं,
फैमिली फोटो लगा दें, पूरी फैमिली की फोटो लगा दें, एक सिंगल मोमेंट की, कोलाज नहीं लगाना है, क्योंकि कोलाज अलग अलग मोमेंट्स में लिए हुए इमेजेस हैं जो कि एक चर्निंग दर्शाते हैं। कभी आप खुश थे, कभी शादी में थे, कभी कहीं थे, कभी कहीं थे। तो कोलाज नहीं लगा करके एक सिंगल फैमिली पोर्ट्रेट आप वहाँ लगाएं, एक सिंगल अच्छे हैप्पी मोमेंट में ली हुई फोटोग्राफ आप साउथ वेस्ट की दिशा में ज़रूर लगाएं। दो चीज़ें होंगी, एक तो साउथ वेस्ट की दिशा जो रिलेशनशिप की दिशा है, वो आपको रिलेशनशिप दे रही है आपके फैमिली मेंबर्स के बीच में। दूसरी चीज़ क्या होगी कि आपको साउथ वेस्ट को भारी करना है, अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को आपको साउथ वेस्ट में रखना है। आपके घर में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? आप खुद हैं। तो आपको साउथ वेस्ट की दिशा में अपनी फोटो आप लगा रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली नोशनली भारी भारी हो रही है। ईटा पत्थर रख कर तो हमें भारी करना नहीं है उस जगह को, हमें अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम साउथ वेस्ट में रख रहे हैं तो वो जगह ऑटोमेटिकली भारी हो रही है। तो दो उद्देश्य वास्तु के जो दो प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो हो जाएंगे अगर आप अपनी फैमिली फोटोग्राफ साउथ वेस्ट की दिशा में लगाते हैं। साउथ वेस्ट अगेन कमरे का साउथ वेस्ट नहीं देखना है, पूरे घर का साउथ वेस्ट देखना है। अच्छा, और कोई कॉमन टिप्स जो लोगों को ध्यान रखने चाहिए बिल्कुल। घर के अंदर? हाँ, एक तो मैंने जैसे पहले बताया कि नॉर्थ की दिशा में आप एक फोकस लाइट, एक 30 वॉट्स का स्पॉटलाइट जिसे कहते हैं, 30 वॉट्स का स्पॉटलाइट जरूर लगाएं। यह आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज 100% इंक्रीज करेगा। बिल्कुल, मैंने जिस जगह भी यहाँ ये लगवाया है उनको रिजल्ट्स मिला ही मिला है। नॉर्थ की दिशा में बिल्कुल, आप सेंटर पे खड़े हो जाइए, 0 डिग्रीज या 360 डिग्री आइडेंटिफाई करिए कहाँ आ रहा है। 0 या 360? दोनों सेम है। अच्छा, घूम करके 0 से स्टार्ट होता है हाँ। कंपास, 360 पे जाता है, 360 से 360 इज इक्वल टू 0। तो 0 डिग्री 360 डिग्री पे आप आइडेंटिफाई करिए कहाँ है आपका, पॉइंट करिए सेंटर पे खड़े होकर के, वहाँ एक स्पॉटलाइट लगा दीजिए जिसका फोकस जमीन पे आए। वो आपके बिजनेस को बड़ा रूप देगा। वो स्पॉटलाइट जहाँ जो देवता वहाँ विराजमान है वो इतना बड़ा रूप देंगे आपके बिजनेस को, आपको अपॉर्चुनिटीज देंगे, नए कस्टमर्स देंगे, नई तरक्की देंगे, और वो तरक्की उस स्पॉटलाइट की वजह से आपको बिल्कुल मिलेगी। इसके अलावा वहाँ उसी जगह पर नॉर्थ से थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ जल तत्व की दिशा है, वहाँ एक वाटर फाउंटेन लगाइए। वाटर फाउंटेन लगाने के लिए बहुत अच्छी दिशा है, जल तत्व को आप और मजबूत कर रहे हैं। अगर पहले से बढ़ा हुआ है, पहले से आपने पेंटिंग्स वगैरह लगा रखी है, तो वहाँ फिर फाउंटेन नहीं लगाएंगे। हमें बैलेंस करना है, ऐसा नहीं कि पूरा जल 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 कर दिया वहाँ पे, पूरा कि जल बाढ़ आ कर- जाए। हाँ बाढ़ नहीं लाना है। और जैसा कि मैंने अग्नि के लिए बताया, उसी तरह से बैलेंस करके चलना है। ओवरऑल घर के पेंट्स जो हैं वो आप ऑफ वाइट रखें तो बहुत अच्छा है। वो एक ऑफ वाइट एक ऐसा कलर है जो हर डायरेक्शन को सूट करता है, और ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि आजकल ऑफ वाइट बड़ा प्रचलन में भी है। सारे इंटीरियर डिजाइनर्स पूरे घरों को ऑफ वाइट बना रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है वास्तु के पर्सपेक्टिव से। पर ये 5 साल पहले अलग था, जब 5 एकता साल माँ पहले। की सीरियलें चलती थी जी जी तो जी, बहुत ज्यादा लोग ऑरेंज ये वो डार्क कलर यूज करने यूज चालू हो करते गए थे। हाँ। अब तो थोड़े से वापस सेटल सटल कलर्स में आ गए आ हैं, गए। जो कि बहुत अच्छा है। पर ये जो उल्टा पुल्टा कलर्स यूज करते थे, ये वास्तु दोष कॉज करते ही करते थे। यानी सिंप्लिसिटी ऑलवेज विन होती है। यस, जैसे रसोई घर में कहा जाता है लेस इज मोर। यस यस, तो सिंप्लिसिटी होना चाहिए और सादा रहे घर। बहुत ज़्यादा हम लोग मिरर्स का आजकल बहुत यूज़ करते हैं, डेकोरेटिव मिरर्स भी आपके एनहांस कर देती हैं आपके एरियाज़ को। अच्छा। मिरर्स किसी दिशा में, अगर साउथ की दिशा में ज़्यादा है, रेड एरिया में मिरर भी जल तत्व को दर्शा रहे हैं। आपने साउथ ईस्ट में अपना किचन बनाया, किचन के पूरे कैबिनेट में मिरर का यूज़ कर लिया, वो गलत है। वो आपको वो सब बैलेंसिंग करके ही आपके इंटीरियर डिज़ाइनर से बात करनी चाहिए। आजकल ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है, बी आर्क का जो कोर्स होता है, आर्किटेक्चर का जो बैचलर्स का जो कोर्स होता है, उसमें एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट वास्तु का होता ही होता है। बड़ी से बड़ी आईआईटी से लेकर के हर एनआईटी बीआईटी हर इंस्टीट्यूट में आर्किटेक्चर के कोर्स में ये एक सब्जेक्ट डाला गया है। तो इसका भी प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। आगे जो बिल्डिंग्स बनेंगी वो वास्तु के अनुकूल बनेंगी। घर में सबसे ज्यादा समय गुजारती है महिलाएं, जी सबसे ज्यादा जी समय, और उनको मैंने हेल्थ के इशू आते काफी देखे। जी। तो इसका क्या कारण होता है और उसको कैसे सॉल्व करें? महिलाओं के लिए स्पेशली ईस्ट और साउथ ईस्ट की दिशा, ये दोनों दिशाएं जो हैं महिलाओं के लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। ईस्ट और साउथ ईस्ट, तो महिलाओं के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो इन दोनों दिशाओं को बैलेंस करना ज़रूरी है। अगेन वही टॉयलेट्स के लिए हम रेमेडीज़ करेंगे, और फिर डिपेंड करता है कि किस तरह के भी प्रॉब्लम्स है। अगर बैक पेन बहुत देखा जाता है कि महिलाओं को बैक पेन बहुत होता है, कई लोगों को माइग्रेन होता है। माइग्रेन होता है,
तो उस पे भी डिपेंड करता है। माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो नॉर्थ ईस्ट देखेंगे, बैक पेन की प्रॉब्लम है तो सेंटर से लेकर के जो साउथ वेस्ट तक की जो लाइन जाती है उस लाइन में देखेंगे कि कहीं कोई मेजर फॉल्ट तो नहीं आ रहा है। तो जो वास्तु पुरुष मंडल, आपने वास्तु पुरुष की फोटो देखी होगी कि एक औंधे मुंह लेटे हाँ। हुए एक पुरुष हैं, तो उस पुरुष को अगर आप देखें तो उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स अलग अलग दिशाओं में हैं। तो जिस दिशा में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप देखेंगे अगर हाथ में राइट हैंड में प्रॉब्लम हो रही है तो आपकी ईस्ट की दिशा रिस्पॉन्सिबल होगी। ईस्ट की दिशा में हाथ जाता है वास्तु पुरुष का। साउथ ईस्ट की दिशा में पैर के घुटने जाते हैं, फुट जो हाँ, है ये वो भी साउथ बहुत वेस्ट बड़ा में प्रॉब्लम जाता है है। घुटनों हाँ का भी हाँ आजकल। हाँ। तो वो साउथ ईस्ट की दिशा के कारण होता है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट से लेकर के साउथ वेस्ट तक रीढ़ की हड्डी जा रही है। तो बैक पेन अगर हो रहा है, अपर बैक पेन हो रहा है, तो सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की तरफ की दिशाएं देखेंगे। लोअर बैक पेन हो रहा है तो सेंटर से साउथ वेस्ट तक की दिशाओं को देखेंगे। तो इस तरह से किसको प्रॉब्लम हो रही है और किस जगह पर प्रॉब्लम हो रही है, किस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, उसके अकॉर्डिंग उन दिशाओं को देखना जरूरी है। हाँ, एक बात आपने सही कही कि जब एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर को आपको अपनी प्रॉब्लम्स बतानी चाहिए। इसी तरह से जब आप वास्तु कंसल्टेंट को आपने बुलाया है अपने घर में तो आप अपनी प्रॉब्लम्स बताओगे तो उन एरियाज पे वो ज़्यादा अच्छा से काम करेंगे, ज़्यादा डिटेल में देखेंगे कि वहाँ क्या प्रॉब्लम है और उसकी रेमेडीज आपको देंगे। एक आपसे लास्ट में सवाल करता हूँ, पुरुष को हमेशा ग्रोथ चाहिए। जी। वो चाहता है कि अपनी फैमिली बहुत अच्छी तरह से जिए, अच्छे पैसे आए, उनको बहुत सुख सुविधा दे। तो घर में या ऑफिस में उसको किस जगह पर बैठना चाहिए जिससे उसे ग्रोथ मिले? साउथ वेस्ट की दिशा रिटेनिंग दिशा है। जैसे कि साउथ वेस्ट, जब हमने सिटीज़ की बात की तो हमने देखा कि साउथ मुंबई, साउथ दिल्ली ग्रो कर रही है। साउथ वेस्ट जो है रिटेंशन जोन है, एनर्जी को रिटेन करने का जोन है। उस जोन में साउथ वेस्ट से लेकर के वेस्ट तक की दिशा में अगर जो मेन अर्निंग मेंबर है उनका अगर मास्टर बेडरूम रहे तो वो बहुत अच्छी दिशा है। उनको एक तो स्टेबिलिटी भी मिलेगी, अर्थ एलिमेंट की दिशा है, उनको स्टेबिलिटी मिलेगी। दूसरी, वेस्ट तक में अगर उनका बेड एक्सटेंड होता है, वहाँ यूज़ करते हैं, वहाँ कोई काउच लगा हुआ है वेस्ट तक में, तो वेस्ट में उनको एक गेन्स और प्रॉफिटेबिलिटी की दिशा है, बहुत ही अच्छी दिशा है। जो मैंने बताया पुष्पदंत की दिशा है वेस्ट की दिशा, वहाँ पे भी आप बैठ रहे हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो सबसे अच्छी दिशा तो साउथ वेस्ट से लेकर के वेस्ट तक की दिशा है, जहाँ मास्टर बेडरूम भी होना चाहिए और ऑफिस में बॉस का चेंबर भी होना चाहिए। इसके अलावा नॉर्थ की दिशा जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ की दिशा है। तो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी नॉर्थ में भी अगर बेडरूम है तो वो भी एक बहुत अच्छी दिशा है बेडरूम बनाने के लिए। साउथ की दिशा नेम एंड फेम देती है, तो नेम एंड फेम के लिए साउथ में भी अगर आपका मास्टर बेडरूम है तो साउथ भी बहुत अच्छी दिशा है। प्लस साउथ की जो दिशा है वो रिलैक्सेशन भी देती है। हमारे लाइफ में रिलैक्सेशन भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप 24 घंटे काम करेंगे तो नहीं कर पाएंगे काम, तो रिलैक्सेशन देने की जो दिशा है वो साउथ की दिशा है। तो मेरे हिसाब से जो फर्स्ट चॉइस है वो होनी चाहिए साउथ वेस्ट से वेस्ट तक अगर आपका बेडरूम एक्सटेंड हो। ये ध्यान देना है कि साउथ वेस्ट से साउथ की तरफ ना आए, साउथ और साउथ वेस्ट में एटलीस्ट हेड पोजीशन सोने समय लोगों का ना आए। तो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट को अवॉइड करना है। साउथ वेस्ट से एक्सटेंड करके वेस्ट तक हमारी बेडरूम हो, फर्स्ट चॉइस। सेकेंड चॉइस नॉर्थ में हो क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज़ की दिशा है। थर्ड चॉइस साउथ में हो क्योंकि वो नेम एंड फेम की दिशा है, रिलैक्सेशन की दिशा है। तो ये अगर इस तरफ अपनी बेडरूम्स होते हैं तो ये बहुत अच्छे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप रांची से इतना अच्छा ज्ञान आकर परोसा लोगों के सामने। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।